हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जेमिनाई, मिथुन, ये आपके लिए रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये 1 अक्टूबर 2022 से लेके 15 अक्टूबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। ठीक है जेमिनाई, हम लोग 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। और हमारा जो फोकस रहेगा रीडिंग का वो आपका लव, रिलेशनशिप, पैसा और कैरियर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जेमिनाई चलिए शुरू करते हैं। आपका पास्ट एनर्जी जो है वो है टू बी फेयर। ये है अक्टूबर महीने का है, 1 to 15 अक्टूबर 2022 का। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज सेरेंडिपिटी। वाओ। और आपका फ्यूचर का जो है ना वो है यन। इट्स रियली कूल। स्कॉर्पियो को भी शायद ये दोनों या तो ये वाला कार्ड मिला था। स्कॉर्पियो, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो को ये कार्ड मिला था, राइट। तो मतलब अगर जेमिनाई आपका कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई का है तो आप थोड़ा जाके ज़रूर स्कॉर्पियो का रीडिंग सुनना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी देखो स्कॉर्पियो का जो रीडिंग मैं आज ही की थी तो मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि स्कॉर्पियो के में ना एक शादी का योग बन रहा है। ठीक है, और मे बी जेमिनाई अगर आपका कॉम्बिनेशन है या तो मे बी यू आर कॉन्टैक्टिंग विद सम जेमिनाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जेमिनाई आप स्कॉर्पियो के साथ कुछ तो आपका है, या तो आपका कॉम्बिनेशन है या यू आर इंटरेस्टेड इन स्कॉर्पियो। देखिए पास्ट का जो एनर्जी है ना, टू बी फेयर, आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे। 8, 9, 10, 11 आप ना काफ़ी जजमेंटल थे। क्यों? क्योंकि आपका जो पास्ट था उसके ऊपर निर्भर करके आप काफ़ी जैसे होता है ना, अगर एक किसी का घर जल जाता है ना तो उसको कोई भी आग से डर लगता है, वैसे ही आपका ना एक अंदर में डर था कि किसी को विश्वास करना, किसी के ऊपर भरोसा करना उससे पहले तो। बट नंबर 11 आ रहा है, मास्टर नंबर है, तो पास्ट में जो भी जिसको भी लेके अपने जजमेंटल एटीट्यूड शो किए थे वो काफ़ी अच्छा था। प्रेजेंट में सरेंडिपिटी, आप काफ़ी सरेंडरिंग मूड में हैं, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो जो भी वक्त के साथ आप जा रहे हो ना। जो शक है या कोई भी है, या जैसे आपको कुछ सवाल था, जो सवाल का जवाब आपको नहीं मिला, जो भी है उस सब कुछ आप सरेंडर कर रहे हो। कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9। कोई भी चीज़ ना आपके घर, आपके जैसे ज़िंदगी से दुख का निवारण या कोई एक ऐसा अकेलेपंथी का निवारण होके आप जैसे सोल पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हो। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है जैसे आप येन एंड यानी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर, सोल पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? मदर मेरी, पीस एंड लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल इन दिस टाइम। वाओ। इस कार्ड को ना हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे और तभी देख लेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं स्पिरिट का ब्लेसिंग। ओके, अभी क्या करते हैं, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। बाय द वे जेमिनाई, अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन मिथुन है, या तो फिर आपका जन्म का लग्न यानी असेंडेंट राइजिंग वो अगर जेमिनाई यानी मिथुन है, या तो फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अनुसार आपका सन साइन जेमिनाई है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके साथ ये रेजोनेट हो भी सकते हैं। वाओ, यहाँ पे भी देखो क्लोवर आ गया। वाओ, ये पत्ता यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। सो ये आपका पास्ट एनर्जी एंड आपका प्रेजेंट इज द जर्नल 26 एंड आपका फ्यूचर इज सिकल। यस, मैंने बोला ना कुछ ख़त्म होके कुछ नई दिशा पे आप जा रहे हो। एग्जैक्टली आपका जो भी जितना भी पास था, दर्द वाला, याद नहीं करने वाला, जो भी जैसा भी था वो सब ख़त्म करके आप अपना एक नया स्टोरी क्रिएट करने जा रहे हो। ओके, हाँ ठीक है। ओके, अभी और 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड। जेमिनाई, बाय द वे अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आपको अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, हो सके तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है ना?
ओके, तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई। 3 ऑफ कप्स, जेमिनाई, 9 ऑफ कप्स, वाओ, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ओके, चलिए जेमिनाई देख लेते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8, 9, 10, 11 आप कोई डिसीजन लेने के लिए काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में थे। लाइक अभी कभी सोच रहे थे कि आपको डिसीजन लेना है, कभी सोच रहे थे कि नहीं शायद दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। फिर आपने बहुत सारे लोगों से शायद कंसल्ट किए, देखे, फिर आपको यहाँ पे आ रहा है 11 नंबर। नंबर 11 इज़ द इंट्यूशन नंबर। तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किए और आपको समझाया गया है, स्पिरिट भी आपको बोले कि दिस कनेक्शन, वट एवर द कनेक्शन इज कमिंग, वो लव का कनेक्शन, जॉब का कनेक्शन, मैरिज का कनेक्शन, वट एवर द कनेक्शन इज कमिंग विल बी लकी फॉर यू, सॉरी, इज़ लकी फॉर यू। तो ये जो कनेक्शन आपके तरफ आ रहे थे, स्पिरिट आसपास में से आपको इंट्यूशनल मैसेज भेज रहे थे कि ये कनेक्शन आपके लिए लकी साबित होगा। और उस वक्त स्पिरिट ने आपको बोला कि हम आपके साथ है, सो चूज़ फॉर इट, इसके तरफ जाओ। अगर ये कनेक्शन आ रहा है तो जाओ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चल रहा था, बहुत कुछ। यस, वाटर साइन तो है आपके 100%। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 100% कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई तो एनर्जी आपका है। और जबकि मैंने वो वाला कार्ड स्कॉर्पियो में देखा है, तो इसीलिए मुझे लगा मे बी यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। एंड मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में तीनों दिशाओं से 3 थे आपके लाइफ में। मे बी और भी 2 पर्सन को लेके आपका बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ सोच रहे थे। मे बी आपके सामने और 2 कैरेक्टर थे एलिजिबल फॉर यू, आपके साथ फिट हो सकता है ऐसा कुछ। बट टाइम के साथ साथ आप समझ गए कि ये दोनों नहीं है, एंड देन सम लकी थिंग started happening। और इसीलिए स्पिरिट ने भी बोला ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। जो भी आ रहा है, जैसा भी एनर्जी है, आप काफ़ी एक्साइटेड थे, उसके साथ साथ थोड़ा डरे हुए भी थे, बट स्पिरिट ने आपका साथ दिया। स्पिरिट ने बोला नो, डरने का कुछ नहीं है, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और ग्रैब दिस पर्सनैलिटी, हुएवर कमिंग, इसके साथ पॉजिटिवली आप बहते चलो, गोइंग विद द फ्लो, ऐसा एनर्जी में रहो। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, यू आर रियली गोइंग विद द फ्लो, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग लकी। देखो कितना एनर्जेटिक, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। योर हार्ट चक्र इज कम्प्लीटली ओपन। आपका जो रूट चक्र में ब्लॉकेज हो रहा था, सैक्रल चक्र में ब्लॉकेज हो रहा था जेमिनाई, धीरे धीरे आपकी सारी दर्द, सब कुछ जैसे आपका वैनिश हो रहा है। मतलब दिस कनेक्शन इज हीलिंग फॉर यू। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हीलिंग का पार्ट है। मतलब जैसे कि आपके अगर कुछ भी दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपका हील हो जा रहा है। तो आप काफ़ी लकी हो कि ऐसा एक कनेक्शन आपके लाइफ में आया। कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9। यानी आपकी ज़िंदगी का जो दर्द था, जो रुकावट था, ब्लॉकेजेस था, वो सब कुछ वो वॉश आउट करने के लिए आया है। सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, सब कुछ का एंड हो रहा है। तो वो एंड होके आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, सैक्रल चक्र, सब कुछ धीरे धीरे ओपन होके यू आर बिकमिंग अ ब्यूटिफुल सरेंडर फ्लावर। एक फ्लावर की तरह आप जैसे बहते जा रहे हो। इट्स ब्यूटिफुल। आपने मेरे ख्याल से इससे पहले कुछ जर्नल ज़रूर लिखे हुए थे, कुछ प्रैक्टिसेस ज़रूर किए थे अपने लाइफ में। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8। 8 मतलब फाइनेंशियल अबांडेंस, इवन अबांडेंस कह सकते हो। अबांडेंस में फाइनेंशियली, यहाँ पे देखो आउल बैठा हुआ है आपके सर के ऊपर। आउल इज़ द सिंबल ऑफ विजडम। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका फाइनेंस, सब कुछ में आपका अबांडेंस आ रहा है। आप सारी चीज़ें, स्पिरिट आपको क्या बोल रहा है, आप थोड़ा जर्नल लिखा करो। बिकॉज ये जो मतलब आप जब दर्द में थे,
मेरे ख्याल से आप उस वक्त जर्नल लिखा करते थे. नाउ यू आर इन हैप्पी मूड, नाउ यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, सो व्हाई आर यू नॉट राइटिंग जर्नल नाउ? अभी भी आप जर्नल लिखो, यह आपके लिए अच्छा होगा. और मेरे ख्याल से आप इस वक्त भी अगर जर्नल लिखते हो, देन ये जो ख़त्म हो रहा है ना दर्द, बिकॉज यहाँ पे 9 था, 8 + 1 = 9 था, यहाँ पे भी 9 है. ये जो दर्द ख़त्म होके आपके ज़िंदगी में हार्ट चक्र का ओपन होना, सोलर प्लेक्सिस चक्र का ओपन होना, हार्ट चक्र का ओपन होना, आपकी ऐसे बैठे रहना, मतलब व्हाट अ कॉन्फिडेंस. देखो इस पिक्चर में, इस परिस्थिति तक आने के लिए 9 ऑफ कप्स यानी भरपूर प्यार में, सेल्फ लव, रेस्पेक्ट, सब कुछ पाने की जो ये सिचुएशन तक आप आए हो, इसको भी लिख के रखो. ये लिखने से भी आप अपने आप को कभी ना कभी बहुत ज़्यादा, मतलब व्हेन यू विल रीड इट ना आफ्टरवर्ड्स, जब बाद में आप इसको पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून महसूस होगा. ओके. फिर फ्यूचर में क्या हो रहा है, लाइक यू आर मीटिंग विद समवन. किसी, देखो क्या होता है ना, कुछ पाने के लिए, कहीं पे फिक्स होने के लिए कुछ चीज़ों को बंद करना पड़ता है. वो कैसा है, देखो आप सिकल है, सिकल मतलब कार्ड नंबर 10 सिकल. जैसे कुछ ऐसे रिश्ते को आप काट के फेंक रहे हो जिसका और ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में. ऐसे कुछ सूखे हुए, मुरझाए हुए रिश्ते को आप काट रहे हो. क्यों? क्योंकि आपकी सोल पार्टनरशिप का आपको पता चल चुका है, आपके तरफ आपका सोल पार्टनर आ चुका है, और इसीलिए पुरानी कुछ चीज़ों को आपको काट के फेंकना पड़ रहा है. बट मेरे ख्याल से कोई है जो आपके आसपास है, जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में है, मे बी आपका एक्स, तो वो काफ़ी दुखी हो रहा है. मेरे ख्याल से वो इंसान जिसके साथ शायद आपका काफ़ी अटैचमेंट था, वैसा एक कनेक्शन आपका ज़िंदगी से आप काट रहे हो उसको, क्योंकि उसका अभी और अस्तित्व नहीं है आपके लाइफ में, इसका इम्पोर्टेंस और नहीं है, इसीलिए आप काट कर रहे हो इसे. और ये इसको ना समझ में आ रहा है कि आप उसको अपने ज़िंदगी से कट करके फेंक रहे हो, इसीलिए ये काफ़ी दुखी हो रहा है. 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारे मीनिंग कहते हैं, बट स्पेशली इन दिस रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको काट किया और इसको समझ में आया और ये काफ़ी दुखी हो गया. मेरे ख्याल से दिस पर्सन इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव करेक्टर, वेरी मच नेगेटिव करेक्टर. इवन इसके साथ इसके मम्मी, इसके कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि दोनों मिलके कुछ करते भी होंगे, जादू टोना, ये वो फलाना. बट ये जो भी थे आपकी ज़िंदगी का पास्ट, ये काफ़ी ख़तरनाक, इसके वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा था. मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली यू आर कटिंग देम आउट फ्रॉम योर लाइफ, एंड इसको भी पता चल रहा है. सो अवेयर ऑफ इट. शांति से थोड़ा अपना सेफ गार्ड से खेलो, ठीक है. ओके. स्पिरिट का क्या कहना है, मदर मेरी लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. मे बी ये बंदा आपको सवाल कर सकता है, तुम्हारा सच्चाई क्या हुआ, अच्छाई क्या हुआ, ये वो. तो मदर मेरी क्या बोल रहा है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. तुमको राइट या रॉन्ग होने का कोई ज़रूरत नहीं, इसका जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सब भूल जाओ. चूज़ पीस, बस शांति को चूज़ करो. तुमको भी शांति का ज़रूरत है. मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम. तुम्हारा हीलिंग चल रहा है, तुम बस शांति को चूज़ करो, बाकी भाड़ में जाए सब कुछ. कोई ज़रूरत नहीं है तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम किसी को काट के फेंक रहे हो तो वो गलत हो रहा है, ये या तो सही हो रहा है. कोई तुमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, नो नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज यू आर नॉट द पर्सन टू to give explanation to everybody. No, ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं. अभी अगर ये बंदा आपको अचानक से, मतलब होता है ना, मुर्दे खड़े हो गए, जाग उठे सवाल पूछने के लिए, तो ऐसा गड़े मोटे, मतलब जो रिश्ता मुर्दा बन गया है, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो रिश्ता अचानक से खड़ा होकर सवाल नहीं पूछ सकता, एंड यू आर नॉट बाउंड टू आंसर देम. ओके. तो जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी खुशी
आपको मुबारक हो, बट खुशी में बहते हुए ऐसा कोई भी कदम मत ले लेना ताकि आपकी XYZ जो भी है, जो आपकी खुशी को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं, उसके आंखों में जलन हो और वो जलन आपकी ज़िंदगी का नमक बन जाए। टेक केयर, जस्ट टेक केयर जेमिनी। ओके, सो आज के लिए इतना ही जेमिनी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव एंड टेक केयर ऑफ योर हीलिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।